एक दिन महल के कोषागार में गए और कोषागार में एक कक्ष को खोलने के लिए मना किया था पांडवों ने। समझ लेना कि हस्तिनापुर के कोष में यह कक्ष है ही नहीं। कौतूहलवश परीक्षित जी महाराज ने उस कक्ष को खोलकर निरीक्षण किया तो उसमें एक सुंदर मुकुट दिखाई पड़ा। वैसा मुकुट उनके पूरे कोष में नहीं था। मुकुट को निकलवाए, कहे किसी दिन पहनूंगा। एक दिन उसी मुकुट को पहन करके परीक्षित जी महाराज निकल पड़े देशाटन के लिए, भ्रमण करने के लिए। एक जंगल में पहुंचे, वहां पर एक गाय और एक बैल दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। बैल एक पांव पर खड़ा था, 3 पांव उसके कट गए थे। अब एक टांग पर खड़ा हुआ बैल और रो रही गऊ, इन दोनों को देखकर महाराज परीक्षित बड़े दुखी हुए। बैल धर्म का स्वरूप है और गऊ धरती मां का स्वरूप है, ये दोनों क्यों रुदन कर रहे हैं और इनकी ये दशा की है इसने। पूछा, बताया, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित हूं मैया, आप बताओ आपके दुख का कारण क्या है। धरती मैया कहती है, मेरे दुख का कारण कलयुग है। कलयुग ने आक्रमण कर दिया है इस धरती पर। अब द्वापर का युग समाप्त हो रहा है, द्वापर की सत्ता समाप्त हो रही है और कलयुग में अब केवल पाप होगा, अनाचार होगा, दुराचार, व्यभिचार होगा, पापाचार, और इन सब में मुझे अत्यधिक पीड़ा होगी महाराज। परीक्षित ने कहा, बैल, हे धर्म स्वरूप, हे धर्मराज, आपके दुख का कारण क्या? बोले, धर्म, दान, दया, पवित्रता और क्षमा, ये 4 पांव है मेरे। पवित्रता का पांव मेरा कट गया, दया का पांव मेरा कट गया, सत्य का पांव कट गया। अब एक पांव बचा है, वो दान का है। कलयुग जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, इस कलयुग में मेरा ये दान का पांव भी कट जाएगा और मैं धरती पर रेंगने के लायक हो जाऊंगा। आज धर्म रेंग रहा है, धर्म आज रेंग रहा है, वह अपने पांव पर कूद करके भी नहीं चल पा रहा है। सत्य, दान, दया, पवित्रता, ये 4 पांव वाला धर्म आज अपने किसी पांव पर खड़ा ही नहीं है। कलयुग है ना। आज के समय में पंडित जी अगर किसी को कहिए कि चलता ये दान पुण्य कर ले, तो महाराज दान पुण्य कर ले, कहे कौन फायदा होगा। चला ऑर्केस्ट्रा करावा जाए, बढ़िया नाचा गावा जाए, फोटो वीडियो बने, रील बनाए डाला जाए। हाँ, एक समय था, हमारे इस भारत देश में, जब घरों में नर्तकियां नाचने आती थी और उपहार लेकर जाती थी, अपने नाचने की कीमत लेकर जाती थी। नट आते थे नाचने के लिए और वो अपने नाचने की कीमत लेकर जाते थे, उपहार लेकर जाते थे घर के स्वामी से। एक समय आज का है, हर घर में 1-2 नचनिया मिल जाएंगे आपको, 1-2 नाचने वाले हर घर में मिल जाएंगे। एक समय था कि जब घर में धर्म होता था, किसी का जन्म होता था तो भगवत कीर्तन होता था, पितरों का पूजन होता था, श्राद्ध आदि कर्म होते थे, यज्ञ आदि हवन आदि कर्म होते थे। आज का समय है, जब जन्म तो छोड़ो, बर्थडे पार्टी भी होती है तो डीजे बजाकर लोग पहले नाच लेते हैं, 2-4 पैग लगा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अब हैप्पी बर्थडे।
एक परंपरा थी और वह परंपराएं वो चीजें लुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग है और दोष कलयुग का ही मात्र नहीं है बाप, कुछ दोष तो आपका भी है, है? कुछ दोष तो आपका भी है ना। आपने अपना दोष कभी नहीं दिया। अगर कुछ अच्छा हुआ तब आपने अपना बड़ाई किया, बड़ी मेहनत किए थे हम इसके लिए, तब जाकर के ये मिला है। अपने जीवन में हमने बड़ी मेहनत की, इतना बड़ा घर बनावे के लिए हम दिन रात एक कर दिए हमारा, तब जाकर ही घर बना है हमारा। और अगर घर ना बन पावे, भगवान का मंजूर नहीं ना, जब मंजूर हो उनका तब बनबे करे।